स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 13.3। तो आइए देखते क्या है क्वेश्चन। अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो एक कोन की शेप में एक टेंट है जो कि बोले तो जो उसकी जो हाइट है दैट इज 24, दैट इज 10 मीटर, और उसका जो बेस रेडियस यानी कि जो नीचे सर्कल बना हुआ है दैट बेस रेडियस इज 24 मीटर। यानी कि ये कुछ इस तरीके की शेप है जो ये बात कर रहा है। तो ये जो हाइट है ये वाली, ये आपकी इसमें 10 मीटर दी हुई है और जो बेस का जो रेडियस है दैट इज 24। तो आपको ये वाला जो पोर्शन है यानी कि स्लांट हाइट है सबसे पहले आपको निकालनी है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो आपको जब भी आपको एरिया निकालना होता है तो आपको इसकी स्लांट हाइट की जरूरत पड़ती है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, जो फर्स्ट पॉइंट जो है वो यही कह रहा है कि स्लांट हाइट ऑफ द टेंट हमें फाइंड आउट करनी है, स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। तो आइए देखते कैसे करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को, इस फिगर को देख के, इस वाली फिगर को देख के आप ये समझ सकते हैं कि इसको हम कैसे निकालना है, क्योंकि हमने ये क्लास 8th में भी किया है और क्लास 9th में भी हम पहले कर चुके हैं। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू निकालेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेसिकली L स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। सो दैट इज बेसिकली अ फॉर्मूला जिसके थ्रू हम स्लांट हाइट निकाल सकते हैं। तो स्लांट हाइट हमें निकालनी है तो L स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। H जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 स्क्वायर और R हमें दिया हुआ है 24 स्क्वायर। इसका ये रूट काट के हम इसके ऊपर रूट लगाएंगे तो ये हमारा जो बनेगा वो बनेगा 100 प्लस 5 7 6 और ये टोटल बनेगा आपका 676 और 676 जो अंडर रूट होता है वो होता है 26 का। तो 26 मीटर हमारा जो है स्लांट हाइट निकल गया है। तो फर्स्ट जो पॉइंट था वो हमारा हो गया। सेकंड कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70। तो हमें कैनवस की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का जो कैनवस का जो प्राइस दिया हुआ वो दिया है 70 रुपीज। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपको निकालना है वो निकालना है टेंट का सरफेस एरिया, यानी कि टेंट में जितना आपका क्लॉथ यूज हो रहा है। तो आप एक बात ध्यान रखें, कैनवस जो यूज हो रहा है आप ये याद रखें कि टेंट जो है वो सिर्फ ऊपर से बनता है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं दिस इज योर टेंट। तो आपको जो ये नीचे जो सर्कल है इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि टेंट जो है वो सिर्फ ऊपर ऊपर लगता है, नीचे नहीं लगता है। नीचे जो है आपका फ्लोर रहता है तो उसका आपको एरिया नहीं निकालना। तो इसमें क्या निकलेगा आपका कर्व सरफेस एरिया, मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है, तो आइए इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं फटाफट। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, ये मैंने पहले भी कराया है। तो 22/7 आर मेरा जो इसमें निकला हुआ है वो है 24 और एल में हमने फाइंड आउट किया था दैट इज 26। तो ये हमारा फाइनल निकला है। तो इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे 70 से मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं 70 से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरा आंसर, मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो मेरे पास क्या क्या बचेगा, 22/7 24 26 इंटू 70। तो आइए मैं इसको कट कर लेता हूं। 7 से मैं 70 को कट करूंगा दैट इज 10 और इस पूरे को मैं जब सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर कुछ आएगा 1372
80 रुपीज़। तो ये मेरा आंसर आएगा। दैट्स इट। तो ये मेरा टोटल जो मेरा कॉस्ट आ जाएगा इस टेंट को बनाने के लिए। दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।